खबर किसानों से जुड़ी हुई। बीते दिनों मुजफ्फरनगर के बाद अब आज करनाल में किसानों ने महापंचायत की। दिन में किसानों और सरकार के बीच वार्ता विफल हुई तो किसानों ने मिनी सचिवालय की ओर कूच किया और रास्ते में जमकर तोड़फोड़ भी की। आंदोलनकारी किसान बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके मंच से उठ रही राजनीतिक बातों से आंदोलन की मंशा पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसानों द्वारा मंगलवार को हरियाणा के करनाल में महापंचायत बुलाई गई। किसानों ने मिनी सचिवालय के घेराव का ऐलान किया तो स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई तो करनाल के अलावा राज्य के 4 जिलों में मंगलवार रात 12 बजे तक इंटरनेट और SMS सेवाएं बंद कर दी गई। दिल्ली चंडीगढ़ रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया। स्थानीय पुलिस ने किसानों के प्रदर्शन में उपद्रवियों के घुसने और माहौल बिगाड़ने पर चिंता जताई। किसान महापंचायती कॉल है, इसको देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा सुरक्षा के माकूल और पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। हमने टोटल 40 पुलिस की कंपनियां यहां पर तैनात की है, जो अनाज मंडी से लघु सचिवालय के आसपास के क्षेत्र में तैनात रहेगी, ताकि कानूनी व्यवस्था की स्थिति किसी भी प्रकार से भंग न हो। किसानों और पुलिस के बीच टकराव टालने को लेकर करनाल प्रशासन द्वारा किसान नेताओं के साथ दोपहर को लघु सचिवालय में 3 दौर की बातचीत की गई। इस मीटिंग में किसान नेताओं की मांगों पर सहमति नहीं बन पाई, जिससे बातचीत बेनतीजा रही। इस प्रकार प्रशासन द्वारा शांति की कोशिशें एक बार फिर विफल होती नजर आईं। वार्ता विफल होने के बाद जिला प्रशासन अब अलर्ट हो गया है और आगे की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा किए गए सुरक्षा प्रबंधों के चलते आम जनजीवन पर असर रहा है और जगह जगह बैरिकेडिंग के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऊपर से कर आए थे, ऊपर से परेशानी तो आई गई थी। 8 सेक्टर में जाना, मेरे को 3 बजे की हाजिरी है मेरी। भाई जाने नहीं देते सर, जब बच्चों के लिए जाना था ट्यूशन पे, अब फिर वापस जाना पड़ेगा। देखते हैं किसी रास्ता मिला तो जाएंगे, नहीं फिर वापस घर जाना पड़ेगा सर। हमने अमृतधारा हॉस्पिटल। तो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जाने नहीं दे रहे। वजह क्या बता रहे हैं? तो किसान आंदोलन। मतलब अंदर जाना था, शहर में जाना था, सामान लेके आना था। करण विहार से आया था मैं। तो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे रास्ते बंद है, सारी जगह बंद है। मेरठ रोड भी बंद है, ये अपना 6 सेक्टर भी बंद है और यहाँ भी कह रहे बंद है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने महापंचायत में आ रहे किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की, ताकि किसी प्रकार की अराजक स्थिति न बनने पाए। शासन के पुख्ता इंतजाम है, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा और हमारी किसान भाइयों से अपील भी है कि वो अपनी जनसभा करना चाहते हैं करें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करें और अपने लोगों को भी समझाएं कि शांति बनी रहनी चाहिए। आम आदमी की जो स्वतंत्रता है वो किसी भी हालत में अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। बीते 28 अगस्त को करनाल में पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई थी, जिसके विरोध में भी किसानों ने मंगलवार को ये किसान पंचायत बुलाई थी। बीते करीब 9 महीने से कुछ किसान संगठन नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि केंद्र लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और जिन प्रावधानों को लेकर विरोध है, सरकार उन तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है और अब तक 11 बार बातचीत हो भी चुकी है। सरकार तो सदा ही बातचीत के लिए तैयार रहती है। इसके अलावा 1.5 लाख करोड़ रुपया हमने किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में डालने का काम किया है, किसान की मदद की है और कोविड के टाइम पर भी बैंकों के माध्यम से भी किसान को ज़्यादा सुविधा मिल सके वो भी किया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपए का देश भर में लगाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है और इसके अलावा जो मंडियां हैं वो पहले से ज़्यादा बनाने का काम मोदी सरकार के समय और उसको ई-नैम की सुविधा से जोड़ने का काम हुआ है। तो ये जो दुष्प्रचार करने में कुछ लोग लगे हैं कि मंडियाँ बंद होगी, बताइए कौन सी मंडी बंद हुई पिछले 2 साल में? जो किसान के रियल इश्यूज हैं वो सरकार के सामने डिस्कस हो, बातचीत फिर शुरू होनी चाहिए और साथ के साथ ये जिद के पहले कानून वापस लो या लो, ये कि बजाय जो कानून में संशोधन चाहते हैं वो करवाने चाहिए।
इस बात पे बजाय इस बात की जिद के कि नहीं पहले कानून वापस लो फिर बात होंगी। जो किसान के रियल इश्यूज हैं, सबको पता है रियल इशू नहीं है, जो रियल इश्यूज हैं किसान की जो समस्या है उन पर बात होनी चाहिए। सरकार इसमें कभी पीछे नहीं हटी है। सरकार के साथ संवाद के माध्यम से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। किसान आंदोलन में कई मौके ऐसे आ चुके हैं जब आंदोलन के मंच से राजनीतिक बातें की गई हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट समिति भी बना चुका है। बातचीत के लिए गठित 3 सदस्यों वाली समिति के सदस्य अनिल घनवत ने सीजेआई को चिट्ठी लिखकर समिति की रिपोर्ट पर सुनवाई का आग्रह किया है। घनवत ने कहा है कि किसानों और अन्य पक्षकारों से बात करने के बाद समिति ने रिपोर्ट 19 अगस्त को कोर्ट में दाखिल कर दी है, लेकिन कोर्ट ने अभी तक इस पर विचार नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को इस मामले में 3 सदस्यों की समिति का गठन कर 2 महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो किसान आंदोलन के मसले पर ही हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा हुआ